हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिनाज बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का खोज सन 1905 ईस्वी में गोर्टर और ग्रेंडल नामक वैज्ञानिक ने किया। देखिए, मैं वैज्ञानिक के नाम अंडरलाइन कर देती हूँ। देखिए, ठीक है दोस्तों। अध्ययन के दौरान दोनों वैज्ञानिकों ने यह मत दिया कि इसमें वसा अणु वाले दो तह पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। मतलब सेल मेम्ब्रेन में दो लेयर पाए जाते हैं। कौन कौन जानते हैं? एक्सटर्नल लेयर यानी बाहरी तह, और इंटरनल लेयर। दो तह बोला, दो लेयर पाया जाता है किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। इन लेयरों में यानी इन तहों में बाहर की ओर पोलर ग्रुप पाए जाते हैं, जो हाइड्रोफिलिक होते हैं यानी जल स्नेही होते हैं। आपको लग रहा होगा कि पोलर ग्रुप क्या है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप क्या है, तो घबराइए नहीं, मैं बिल्कुल बताऊंगी आगे। इंटरनल लेयर, इन तहों में अंदर की ओर अध्रुवीय यानी नॉन पोलर ग्रुप पाए जाते हैं, जो हाइड्रोफोबिक होते हैं यानी जल विहीन होते हैं। ठीक है, अब तो हम लोग जान गए कि इसमें पाया जाता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन है क्या। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। झिल्ली से ही पता चल रहा है, जो आर पार हो, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारी खासियत है जिसको हम लोग जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन जीवित झिल्ली वाला होता है, जो अत्यंत लचीला होता है या टूट जाने पर स्वयं जुट जाता है और बाहरी वातावरण से नए कोशिका का निर्माण करता है। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, आगे जानते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सन 1935 ईस्वी में डेनियल और डेवसन ने बताया कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन से बने होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन किससे बने होते हैं, तो लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। आपको पता है दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारे मॉडल आया, तो जो जो इम्पोर्टेंट मॉडल है उसको मैं बता दूंगी। ठीक है, पहला मॉडल था लिपोप्रोटीन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लिपो का मतलब होता है लिपिड, अब प्रोटीन का मतलब तो जानते ही हैं कि प्रोटीन होता है दोस्तों। इस मॉडल में डेनियल और डेवसन ने यह बताया कि वसा के दो लेयर के अलावा दो प्रकार के प्रोटीन भी पाए जाते हैं। सबसे पहले तो बोल दिया कि इसमें सेल मेम्ब्रेन में दो लेयर है, लेकिन डेनियल और डेवसन ने बताया कि वसा के दो लेयर तो है ही जी, लेकिन उसमें दो लेयर दो प्रकार के प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जिसमें एक एब्जॉर्ब्ड प्रोटीन होता है यानी अवशोषित प्रोटीन, और दूसरा होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एब्जॉर्ब्ड प्रोटीन टेंजेंटिकली यानी स्पर्श रेखीय होते हैं, यानी जिसको हम लोग स्पर्श कर, और जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन पोलर ग्रुप से जुड़े होते हैं। पोलर ग्रुप देखिए फिगर में, सबसे ऊपर वाला को पोलर ग्रुप कहेंगे, और पोलर ग्रुप का जो ऊपर में रहेगा उसको एब्जॉर्ब, और दो जो है उसको ग्लोब्यूल, और दोनों लेयर को नॉन पोलर ग्रुप से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, इसको फिगर आप बनाइए, मैं 2 सेकेंड का टाइम देती हूँ, रफली फिगर आप लोग बना लीजिए और लिखिएगा ज़रूर। नीचे में देखिए फिगर बनाइए तो नीचे में फिगर का नाम मेंशन करना ज़रूरी होता है, यानी मॉडल ऑफ लिपोप्रोटीन। आपसे पूछ देगा कि लिपोप्रोटीन के बारे में बताइए, तो आप 4 पॉइंट दे दीजिए और उसका फिगर ड्रा कर दीजिए, सिंपल। अगला मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये क्वेश्चन आता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किससे संबंधित है, तो सेल मेम्ब्रेन से।
इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का वर्णन सन 1953 ईस्वी में रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने। फिगर को हम आपके लिए ड्रा कर देते हैं। वैज्ञानिक का नाम रॉबर्टसन। ठीक है दोस्तों, उनका कहना था कि इस मॉडल में प्रोटीन के 2 लेयर तथा वसा की एक मोटी लेयर पाई जाती है। यहाँ ता मतलब होता है लेयर। इसमें प्रोटीन 20 एंगस्ट्रॉम तथा वसा 35 एंगस्ट्रॉम के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की लंबाई जो होती है कितनी होगी? कुल मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन का हो गया, 20 एंगस्ट्रॉम दूसरा प्रोटीन का, क्योंकि बताया गया है कि 2 प्रोटीन लेयर होते हैं, और 35% एंगस्ट्रॉम। देखिए 35% एंगस्ट्रॉम में भी उसको भी किया है 5 एंगस्ट्रॉम 2 बार पोलर है, 5 यानी 10 एंगस्ट्रॉम पोलर, 25 एंगस्ट्रॉम नॉन पोलर ग्रुप है, तो यानी टोटल लंबाई हो गया 75 एंगस्ट्रॉम। इसका भी फिगर होगा, बिल्कुल है दोस्तों, घबराने की कोई बात ही नहीं है। देखिए कुछ करना है, ऊपर फिगर बनाइए। और सुनिए, आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट, तो फिगर अच्छे से बनाइए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, कलरफुल भी होना चाहिए। दोनों प्रोटीन का है, पोलर ग्रुप है, नॉन पोलर ग्रुप है। यहाँ देखिए देखिए पोलर ग्रुप, नॉन पोलर ग्रुप। ये 25 एंगस्ट्रॉम इधर है, 5 एंगस्ट्रॉम इधर किया हुआ, 35 एंगस्ट्रॉम ये है, ये दोनों प्रोटीन है ना। और ये जो 20 एंगस्ट्रॉम ये इसको दिखलाया गया है। आगे हम जानेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तीसरा मॉडल के बारे में। ज़्यादा नहीं है, बस 3 ही मॉडल इसमें है इम्पॉर्टेंट उसको, यानी इसको हिंदी में कहेंगे तरल मोजाइक मॉडल। इस मॉडल का वर्णन सन 1972 ईस्वी में सिंगर और निकोलसन ने दिया था। फ्लूइड मोजाइक मॉडल को किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने दिया। इसी मॉडल को आधुनिक वैज्ञानिकों ने मान्यता दी। आधुनिक वैज्ञानिक ने कौन मॉडल को दी? फ्लूइड मोजाइक मॉडल को। इस मॉडल के अनुसार 2 फॉस्फोलिपिड की परतें होती है जिसके बीच में प्रोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये फिगर इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको हम बता नहीं सकते। देख लीजिए, मैं 2 सेकंड का टाइम देती हूँ, 2 मिनट का, 2 मिनट काफ़ी है, 1 मिनट का टाइम देती हूँ। आप इसको ड्रा कीजिए। ओलिगोसेक्राइड है, ग्लाइकोलिपिड, इंटीग्रिन प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए, वीडियो को पॉज करके फिगर ड्रा कीजिए। पेन पेपर कॉपी लेके ही बैठे होंगे, हमें बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो देख रहे हैं, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद जो ऐसे 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 ये सब क्या है? सब ग्लाइकोलिपिड का ऐसे 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 करके, और इसको कह दिया ग्लाइकोलिपिड, और इसी को कह दिया है क्या? इंटरनल प्रोटीन। और ये देख रहे हैं इसको, इसीलिए मंडलन कर, ये फास्फोलिपिड है। और ये जो है ये दोनों, ये ही दोनों ओलिगोसेक्राइड। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट
वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोग को ज़्यादा बोरिंग फील ना हो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोग इंजॉय के साथ वीडियो देखिए, मस्ती कीजिए। और वीडियो देखते देखते ही 50 से 60% तो याद हो ही गया होगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। और एक बात और दोस्तों, रुकिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।